एक ऐसा मामला जिसको लेकर अदलिया, लाहौर हाई कोर्ट और सीएम हाउस के दरमियान एक तलखी है, सर्द महरी है। वो है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस, जिसको मुअत्तल कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। और ना सिर्फ ये कि ऑर्डर मुअत्तल किया, बल्कि उसके तहत जितने फैसले अब तक किए गए उन सब को भी वापस लेने का कहा गया है। और कहा गया है कि इन कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उसमें जो रिमार्क्स दिए उसमें जाती उमरा का भी तस्करा कर दिया और कहा कि अगर ये वाला ऑर्डिनेंस रहता है तो जाती उमरा भी आधे घंटे में खाली करवा लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल है वो तो अपनी जगह पर अहम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अदलिया ने इस मामले के ऊपर इतने सख्त रिमार्क्स क्यों दिए और इसे एक मतवाज़ी कानून क्यों करार दिया जा रहा है अदलिया के होते हुए? देखिए, पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ये क्यों कानून पास किया, आया क्यों। अच्छा, ये कानून इसलिए आया क्योंकि अदलिया से इंसाफ नहीं मिलता। सीधी सी बात है। जिससे बात करता हूँ तो कहते हैं जी कि ये जो लैंड के केसेस हैं, ओनरशिप के केसेस हैं, पोजेशन के केसेस हैं, एविक्शन के केसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स के केसेस हैं, इनहेरिटेंस के केसेस, हक शफा के केसेस, मतलब ऑल ऑफ डिस्प्यूट्स इन रूरल पाकिस्तान हैव टू डू विद लैंड, ज़मीन का मसला। अदालतों में आप घूमते हैं 20-20, 25-25 साल आप घूमते हैं। पहले आप लोअर कोर्ट से घूमते हैं, वहाँ खिलाते पिलाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट पे आते हैं, वहाँ से फिर आप अपील में जाते हैं, फिर अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, फिर वहाँ अपील में जाते हैं। गरीब लोग तो कर नहीं सकते। हाँ जी। तो जो लोग जब ज़्यादा हावी होते हैं वो अपने हक में कहीं न किसी स्टेज पे या स्टे लेके बैठ जाते हैं या अपने हक में फैसले करवा लेते हैं। तो गरीब का जो जहाँ लो मिडिल क्लास या ऐसे इश्यूज़ हैं, वहाँ मतलब जुडिशरी कोई रिलीफ नहीं दे रही। जुडिशरी वैसे ही बहुत तनकीद है जुडिशरी के ऊपर, लोअर लेवल से लेके अपर तक, कि जो चीज़ 3 दिन में सेटल होनी चाहिए या 7 दिन में सेटल होनी चाहिए वो 7 साल लग जाते हैं। अच्छा, अब पार्ट ऑफ दिस जो तनकीद की जाती है ये जायज़ है। जुडिशरी के ऊपर सबसे बड़ा दाग यही है कि इस जुडिशरी से आपको इंसाफ टाइम पे नहीं मिलता, और जब मिलता भी है, अगर मिलता है तो उस वक्त तक तुसी तो फारग हो गए होंगे, मर गए होंगे। ठीक, सो ये एक बहुत बड़ी इशू है, स्पेशली इन रूरल पंजाब जहाँ ये केसेस चलते रहते हैं जी। और ये सो इसके ऊपर अगर कोई हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई करती है कि जिससे कोई जल्दी फैसले हो जाए और इंसाफ जल्दी मिल जाए लोअर लेवल पे आयशा, तो वो तो सभी उसको खैर मकदम करेंगे, इस पर कोई शक नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा का मकसद ही यही था कि वो कोई ऐसी चीज़ करें जिसके साथ सहूलत हो जाए आम लोगों को, स्पेशली इन सच केसेस। तो उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ और उनका जो एजेंडा है वो भी बड़ा क्लियर है। और बाय द वे ये भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सी इसकी अप्रिसिएशन भी हुई है। तो अब बात ये है कि इस वक्त उन्होंने जो फ़ैसला किया उसमें एक बहुत बड़ा इशू है। ज़ाहिर है जब उनके पास तो कोई जुडिशरी नहीं है जल्दी फैसले करने के लिए, तो उनके पास तो ब्यूरोक्रेसी है ना, उनके पास और तो कुछ नहीं है। उनके पास तो डीसी है कि जी डीसी को ले जाओ, वो 7 दिन ही फैसला कर देगा या 10 दिन ही फैसला कर जी, 90 दिन काम करना। अच्छा, अब मसला क्या है, इन 75% केसेस तो इट्स अ गुड डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेशन अगर न्यूट्रल रहे बिटवीन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, तो वो इट विल गिव अ गुड जजमेंट, फैक्ट बेस्ड ऑनेस्ट जजमेंट। अच्छा, और मसले बड़ी जल्दी हल हो जाएंगे। और यही आर्ग्यूमेंट मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहिबा को दी गई कि वी कैन हैंडल इट, कोई हमारे पे इल्ज़ाम नहीं लगेगा, हम जल्दी जल्दी निकालेंगे। एंड आई थिंक शी हैज़ अ गुड टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो। अच्छा, ये सही है, बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं। मगर इसके ऊपर जो तनकीद है वो ये है, जिसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, कि जहाँ सियासी इंटरेस्ट आ जाते हैं स्पेशली रूलिंग पार्टी के रूलिंग पार्टी के MPAs, MNAs, सपोर्टर्स, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर डीसी के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उनके हक में फैसला करें। वो न्यूट्रल उसके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो SHO को चेंज करना मुश्किल हो जाता है, या बिकॉज वो उसको प्रोटेक्शन होती है लोकल MPA की, MNA की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो और वो इसीलिए जो सारे फैसले होते हैं सिटिंग गवर्नमेंट के लोगों के हक में होते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो यही है कि जहाँ डिस्प्यूट इज़ बिटवीन अ प्रो गवर्नमेंट और एन एंटी गवर्नमेंट
पर्सन पिटिशनर, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऑर्डर्स होते हैं किस्म के आ जाते हैं कि हमारे लोगों को सहूलत देनी है। तो जाहिर है फिर आप अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे राइट और रॉन्ग, तो इलेक्शन में यही काम आएंगे ना आपके, यही डोनेशन भी देंगे, ये काम भी आएंगे एंड सो ऑन। हाँ। तो ये सियासत जहाँ आ जाती है ना, वहाँ ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के आपने हवाले किया वो ख़राब हो जाता है काम। अच्छा, अब आगे चले। लेकिन मैंने ये आपसे जानना है कि वो मरियम नवाज साहिबा जो सिफारिश का कल्चर नहीं मानती बिल्कुल, और इससे पहले प्रोग्राम्स में आप मिसालें दे चुके हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनती, उन्होंने यकीनी नहीं बनाया होगा कि ये जो प्रोसेस है ये जानिबदारी से पाक हो? मैंने आपसे कहा ना कि उनको तो इस बात का एश्योरेंस दी गई है कि ये साफ़ होगा, हम तो किसी के हक़ में नहीं कुछ करेंगे, हम तो ऑन मेरिट करेंगे। हाँ। मगर ये तो असली बात तो कुछ और है ना जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर की दफ्तर से या सेक्रेटेरिएट से डीसी को फ़ोन जाता है कि वो केस जड़ा वो साढ़े बंदे का केस है, तो उसका ख्याल रखना, तो क्या आपका ख्याल है डीसी उसका ख्याल नहीं रखेगा? तो देयर आर टू, एक है पॉलिटिकल प्रेशर, अच्छा, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी है वो तो चलेगी, ओके, पर जहाँ पॉलिटिकल प्रेशर आएगा फ्रॉम द सीएम्स ऑफिस, तो वहाँ डीसी कुछ नहीं कर सकता। डीसी विल, सारे जो अदारे हैं वहाँ के लोकल, दे ऑल टिल्ट इन फेवर ऑफ, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये इसकी जो एडवांटेज टू द चीफ मिनिस्टर है कि वो एक तरफ तो 75% न्यूट्रल फैसले दे जाएगी, जल्दी हो जाएगा काम, लोग बड़े खुश हो जाएंगे। जहाँ उसके अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं वहाँ अपने लोगों के हक में फैसले हो जाएंगे, वो उनको इलेक्शन में आगे जाके काम आएंगे। सो दिस इज़ वाई उनको ये सिस्टम पसंद है कि एट द एंड ऑफ द डे 75% केसेस में ठीक काम हो जाता है, लोग खुश हैं, न्यूट्रल है सारी बात, जल्दी फैसले हो रहे हैं। और 25% केसेस, मैं वैसे ही कह रहा हूँ 25-75 जनरली कह रहे हैं आप, हाँ, लेकिन वो जहाँ चीफ मिनिस्टर का इंटरेस्ट आ गया, हाँ, तो वहाँ फिर वो फैसला चीफ मिनिस्टर के इंटरेस्ट वाले के हक में होगा। हाँ। अच्छा, अब ये दिस इज द थिंग। अच्छा, जुडिशरी को तकलीफ किस बात की है, ये तो मैंने बताया इधर के जो इश्यूज हैं। हाँ। जुडिशरी के इश्यूज ये हैं कि जुडिशरी नहीं चाहती कि उनकी जो है ना बेसिकली रिट वो उसको अंडरमाइन किया जाए। तो ये जो सारा कुछ हुआ है, अगर जुडिशरी के अंदर पता नहीं कितने हाई % ऑफ केसेस तो यही केसेस हैं, अगर वो केसेस उनसे हट गए, हाँ, तो जुडिशरी जो है वो तो अब ऑब्वियसली विल नॉट अलाउ कि ये चीज़ होगी। 11,000 प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, देखो आप, और ये हर रोज़ नई डिस्प्यूट्स होती है, नई भी हो तो बन जाती है। तो जुडिशरी एक अपनी रिट नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने पहले तो इसको रोक दिया, क्या तुसी की करते पे हो, यू ट्राइंग टू बाईपास अस जी, है की उन्होंने कहा नहीं दिस इज नॉट गुड इनफ, उन्होंने अब फुल कोर्ट में डाल दिया जी, फुल बेंच। तो जुडिशरी को तकलीफ है कि उनके पावर्स जो है उनको उनसे लिए जा रहे हैं। हाँ। और वो रेजिस्ट करेंगे। अच्छा, और किस हद तक करेंगे? फुल बेंच में क्या होगा, चेंज हो सकता है डिसीजन? नहीं, फुल बेंच हुई, जुडिशरी अपने हक में फैसले करेगी। तो फिर ये क्या हो रहा है, जुडिशरी अपने हक में फैसले करेगी। मोहतरमा जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा वो चाहती है कि स्पीडी जस्टिस हो, तो ये बात कहाँ जाएगी? ये मैं समझता हूँ दिस विल बिकम कॉन्फ्लिक्ट। जुडिशरी इतनी आसानी के साथ ये चीज़ नहीं छोड़ेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए इसके ऊपर, बट आई थिंक जहाँ तक मैं आई एम कंसर्न, आई थिंक चीफ मिनिस्टर का ये जो अटैम्प्ट है कि जल्दी किया जाए और ये जो इंसाफ है ज़मीनों के बारे में इसको किया जाए, ये अच्छा है, इट्स अ गुड स्टेप। बट मैं अगर होता उनकी जगह पे तो मैं उनसे ये कहता कि पहले आप चीफ जस्टिस साहब से जाके बात कर लें। ये कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि पहले जाके मामला तय कर अपने जो है जहाँ प्रॉब्लम बन सकती है उनके साथ सलाम दो हो जाए। ईद आती है, ये आता है, वो आता है, मौका ढूंढते हैं ना कि जी मैं तो विश करने गई थी, और वहाँ बैठ कर बात हो जाती है।